टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के पार 50 लड़कियां बेहोश होकर सड़क पर गिर गईं। टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस को पार ये तमाम प्रकार की खबरें एकदम आम बात बन गई हैं। नौतपा को लेकर सोशल मीडिया पर हवा टाइट है। लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं कि नौतपा ने जो कोहराम मचाया है, ये कोहराम अभी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। और तमाम प्रकार के सवाल लोग खुद से पूछ रहे हैं कि क्या टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस तो वो टेम्परेचर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर बाहर किसी का सरवाइव कर पाना नामुमकिन बन जाएगा। जो आदमी का शरीर है उसका एक कूलिंग सिस्टम होता है। जब गर्मी लगता है आपके दिमाग को तो वो उसको ठंडा करने का प्रयास करता है। आप हूबहू उसी प्रकार से समझिए कि आप अपनी गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो उसको ठंडा करने वाला एक पंखी लगा होता है। ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर में भी एक कूलिंग सिस्टम होता है। लेकिन जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तब वो कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है। अब नौतपा कब होता है, क्यों होता है, नौतपा का प्रभाव कितना पड़ता है और क्या नौतपा को विज्ञान जो साइंस है, मॉडर्न साइंस मानता है, इन तमाम मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए कि नौतपा और जो गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर रही है इसकी कहानी पर। दिल्ली में कहा जा रहा है कि पहली बार 52 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर पार कर गया। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बारे में हम लोग केवल सुनते थे कि दुनिया के किसी एक कोने में 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है। अब अपने आसपास के क्षेत्रों में आप देखते हैं कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है और तब सबके मन में सोशल मीडिया के जरिए एक शब्द समाया है नौतपा का। अब नौतपा होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जरा आपको जानकारी देते हैं। नौतपा मतलब 9 दिन का वो समय जिस दौरान धरती खूब तपती है। यह नौतपा ऐसा नहीं है कि भारत में हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में भी नौतपा होगा, बल्कि नौतपा हमारे यहां हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का तापमान आप देखेंगे तो दिन का तापमान भी हमारे यहां अपने यहां जितना तापमान है उससे बहुत कम है। मतलब नौतपा का असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, इस बात को कहना गलत होगा। अब नौतपा साइंस के नजरिए से क्या है, विज्ञान किसी नौतपा को मानता नहीं, लेकिन हमने कई सारी चीजों को पढ़ा जिसमें कई जगहों पर साइंटिस्ट ने कहा कि नौतपा साइंस में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर नौतपा को भारत के लोग मानते हैं तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है, क्योंकि वाकई में वो लगभग 15 दिन का वक्त ऐसा होता है जब भारत में सबसे ज्यादा तापमान और लू चलती है। अब नौतपा कब होता है, कैसे हमारे धर्म के धर्माचार्य बताते हैं कि नौतपा शुरू हो चुका है। इस बार 25 मई से नौतपा शुरू हुआ जो 9 दिनों तक चलेगा। अब नौतपा तब होता है जब भगवान सूर्य जो है, जो सूर्य एक तारा है, वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। अब रोहिणी नक्षत्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी भी एक तारा है। जब सूर्य उस नक्षत्र में धर्म ग्रंथों के लिहाज से प्रवेश कर जाता है तो हम कहते हैं कि नौतपा शुरू हो गया है। अब नौतपा में होता क्या है, नौतपा में कहा जाता है कि जो 9 दिन का वक्त होता है वो बेहद भीषण होता है। भीषण लू, भीषण गर्मी। नौतपा को लेकर एक कहावत कही जाती है कि नौतपा जो है वो तपे नौतपा 9 दिन ज्यों तो पुनः बरखा पूरन होए। नौतपा के बारे में कहावत है कि नौतपा में जितनी गर्मी पड़ेगी उस बार बरसात उतना अच्छा होगा। यह एक कहावत किसानों के द्वारा कहा जाता है अपने भारत में अलग अलग राज्यों में कि नौतपा का गर्मी इस बात का निर्धारण करता है कि अब आगे आने वाले समय में बरसात में बारिश कितनी होगी। फिलहाल टेम्परेचर को लेकर एक अलग प्रकार की बहस छिड़ चुकी है।
टेम्परेचर को लेकर बहस छिड़ रही है कि हमने पृथ्वी को बर्बाद किया है। अब जो पृथ्वी का वातावरण है वो हमें बर्बाद करेगा, क्यों और कैसे? तो अपने आसपास हमने कभी 52 डिग्री 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पार होते नहीं देखा, लेकिन हमने इस बार वह भी देखा और वो तमाम चीजें हम महसूस कर रहे हैं जो हम केवल और केवल टीवी में सुनते थे, पढ़ते थे, इसके बारे में कहानी सुनते थे कि दुनिया के किसी कोने में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लेकिन अब यह सब कुछ दिल्ली, आगरा, कानपुर, जो तमाम बड़े बड़े शहर हैं, राजस्थान के कई शहरों में टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस को पार करके 55 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द पहुंच गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उस गर्मी में आदमी का पूरा शरीर जो है वो ठीक तरीके से काम करना बंद कर देता है। हमने कूलिंग सिस्टम का जिक्र किया। जैसे कोई भी इंजन होता है वैसे ही शरीर में भी एक कूलिंग सिस्टम होता है। इसका अपना एक प्रक्रिया है जिसके जरिए शरीर को हमारे अंदरूनी जो ब्लड होता है वो ठंडा रखने का कोशिश करता है। लेकिन जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस को पार करता है तो वो तमाम चीजें धाराशायी होने लगती हैं, वो सिस्टम खराब होने लगता है और इसका परिणाम यह होता है कि लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं। अब जब गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई होता है तो खतरा उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग एसी में रहते हैं, क्योंकि आप एसी से बाहर निकलेंगे अचानक टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके दिमाग पर उसका इतना बुरा असर पड़ेगा कि आपका दिमाग उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और ब्रेन हेमरेज की दिक्कत आ रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग ब्रेन हेमरेज के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और यह सब कुछ भीषण गर्मी का प्रकोप है, उसका असर है। अब गर्मी आगे और कितना टेम्परेचर हमको दिखाएगा इसके बारे में केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण कितनी तेजी से बदल रहा है, गर्मी कितनी तेजी से साल दर साल बढ़ रही है, इसको अगर आप गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर 48-47 हाईएस्ट जाता था वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है, जो अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। फिलहाल नौतपा को लेकर हमने आपको बताया और हमें उम्मीद है कि नौतपा क्या होता है आप समझ चुके होंगे। नौतपा साइंस के नजरिए से क्या है आपको इसका भी जवाब मिल चुका होगा और गर्मी का प्रकोप कितना भीषण है आपको इसका भी जवाब मिल चुका होगा। गर्मी का टेम्परेचर उस स्तर पर पहुंच चुका है कि तमाम जगहों पर इसको लेकर चेतावनी जारी की जा रही है कि आप अगर एसी चलाइए तो हर कुछ घंटे में एसी को बंद करिए वरना एसी में आग लग जाएगा। मोबाइल फोन को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है कि लगातार मोबाइल फोन का प्रयोग मत करिए वरना मोबाइल फोन फट जाएगा। आप सोचिए कि गर्मी कितने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी है। आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।